हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ सुनील कुमार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 से मैं सेलेक्टेड हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर, और मुंबई के अंदर मेरी पोस्टिंग है। और अभी मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, तो आपने देखा होगा मैं काफ़ी सारी वीडियो पोस्ट भी करता हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो आप उसको देख सकते हैं, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो साथ में एसएससी के लिए आपको पता है कि सीपीओ का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये भी मैंने काफ़ी बार मैंने दिया हुआ है। साथ में सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे के एग्जाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी टाइम से यहाँ पर कमेंट आ रहे थे, जैसे कि आपका सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ था तब से लेकर अब तक। तो काफ़ी कह रहे थे कि सर पेपर का लेवल जो है वो किसी का टफ रहा है, किसी का आसान रहा है, तो इस पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा और हम लोग यहाँ पर आगे की तैयारी कर पाएंगे मेंस के लिए यहाँ पर। तो इसीलिए ये आपकी वीडियो बनाई जा रही है, और उसमें हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि सबसे आसान शिफ्ट कौन सी रही, सबसे टफ कौन सी रही, और मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही, किस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, साथ में आपके फाइनल आपकी जो प्री की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ताकि सभी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके आपके यहाँ पर। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2022 की यहाँ पर जो है आपका एक पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि सीजीएल 2022 के अंदर जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 4300 के आसपास, और लगभग इसी के आसपास वैकेंसी आपकी सीजीएल 2000 सीपीओ 2024 के अंदर है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा आपका मैच हो रहा है वैकेंसीज का। तो इससे भी आपका थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि अगर वैकेंसी इतनी है तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। साथ में साल का भी डिफरेंस है, क्योंकि हर साल आपकी कट ऑफ में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 2023 का भी देखेंगे, क्योंकि 2023 के अंदर वैकेंसी आपकी थोड़ी सी कम थी, तो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। ये सारा डेटा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर 2022 का। तो 2022 के अंदर जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 4300 के आसपास, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं टोटल जो फॉर्म आपके फिलअप हुए थे एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर, वो हुए थे आपके 7,51,330 आपके। इतने फॉर्म आपके फिलअप हुए थे। और आपको पता ही है कि फॉर्म फिलअप करना आसान है, लेकिन तैयारी करने वाले लोग तो काफ़ी कम होते हैं। फॉर्म फिलअप कर देते हैं सभी लोग यहाँ पर। तो साथ में 7,51,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन एग्जाम देने के लिए कितने लोग पहुंचे यहाँ पर? मात्र 2,93,180। यानी कि अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो लगभग 40.31% विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे। बाकी के 60% से आपको कोई लेना देना था ही नहीं, पहली बात तो। क्यों? जिसने अगर तैयारी करी होगी वो एग्जाम देने डेफिनेटली गया होगा। तो 60% वो कचरा थे, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर साफ हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ की हम लगाते हैं आइडिया एक बार। तो टायर फर्स्ट की जो कट ऑफ गई थी आपकी फिजिकल के लिए, मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो मेल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 115.04। साथ में ही फिजिकल की जो फीमेल की कट ऑफ थी 126.29 थी। याद रखना, ऐसा मत सोचना कि सर फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा गई है, मेल की कम गई है। हर साल ये एसएससी सीपीओ के अंदर होता है, और ये सिर्फ सीपीओ के अंदर ही होता है। आप चाहे अगर आप देखोगे सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, एमटीएस के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सबकी कट ऑफ सेम ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका फिजिकल का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, वैसे ही बात करते हैं मेडिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी मेल की वो 252.7 गई थी, फीमेल की गई थी 288.4। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी यहाँ पर वो गई थी आपकी, ये कट ऑफ आपकी मिनिमम, ठीक है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई थी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ काफ़ी हाई रही हो, लेकिन जो मिनिमम जो कट ऑफ रहती है, अगर आपको एक कोई भी आपको एक पोस्ट लेनी है तो वो कट ऑफ रहती है आपकी 286 मेल की, और फीमेल की 307 आपकी, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया था 2022 की कट ऑफ का, और उसी साल में सेलेक्टेड हुआ था, लेकिन सीजीएल के थ्रू यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2023 के डेटा के बारे में एक बार। तो 2023 के अंदर देखो, वैकेंसीज की बात करते हैं तो मात्र 1876 वैकेंसीज थी आपकी। पिछली बार आपकी 4300 वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, मात्र 1876 वैकेंसी थी। लेकिन अगर आप फॉरम की बात करोगे तो 8,27,602 फॉरम, ठीक है। जबकि आपने देखा कि 2022 के अंदर वैकेंसीज आपकी ज़्यादा थी, और फॉरम भी आपके जो थे आपके यहाँ पर वो थे 7,51,000। वैकेंसीज कम है, लेकिन फॉरम आपके बढ़े हैं, क्योंकि हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपकी कट ऑफ नीचे गिरे।
ठीक है, वो डिपेंड भी करता है कि आपका पेपर का लेवल अगर ज़्यादा ही आसान आ गया तो ही आपकी कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकती है, और अगर पेपर का लेवल बहुत ही कम आ गया, मतलब टफ आ गया, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर गिर भी सकती है। देखिए, तो सीपीओ 2023 की बात करता हूँ, तो अपियर कितने होते हैं आपके, मात्र 3,35,000 के आसपास। तो यानी कि अगर आप रेशियो देखोगे तो वो लगभग 40.6%। तो 22 में देखा आपने, 23 में देखा, तो अटेंडेंस जो है आपकी वो लगभग 40% के अराउंड ही आपकी रहती है। ठीक है, अगर आप और पीछे जाओगे 2018-19 के आसपास, तो हो सकता है कि आपको जो परसेंटेज है अपीयर होने का, वो आपको 38% या 39% पे आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर टायर फर्स्ट की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, प्री की आपकी। तो प्री की जो कट ऑफ रहती है आपकी 23 के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मेल की। तो जनरल की रहती है आपकी 138.99, ओबीसी की रहती है 131.90, ईडब्ल्यूएस की 133.92, एससी की 110.85, एसटी की 109.85। ठीक है, तो आपने देखा कि कट ऑफ के अंदर अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिला। उसका रीजन था, एक तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा क्या थी आपकी यहाँ पर, कम थी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फीमेल की। तो फीमेल की कट ऑफ देखेंगे 143.83, और ओबीसी की बात करें तो 137.19, ईडब्ल्यूएस की बात करते तो 138.99, एससी की बात करते हैं 115.22, और एसटी की 109.98। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थी, आधी से भी कम वैकेंसी थी आपकी यहाँ पर 2022 की तुलना में, तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है उसमें इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर मैं 2022 सीजन की बात करता हूँ, आपने देखा होगी 38,000 वैकेंसी आई थी, तो उस साल आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर काफ़ी कम गई थी। तो अगर वैकेंसी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ में डिक्रीज हो गई होगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सीपीओ 2024 के बारे में। ठीक है, कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा डेटा एनालिसिस करेंगे। पहले देखेंगे कि आपकी जो शिफ्ट आपकी जितनी भी आपकी हुई है यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर कौन सी सबसे टफ शिफ्ट थी, कौन सी सबसे आसान शिफ्ट थी, और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट हम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग इसके आसपास आपका जो यहाँ पर एक स्कोर रहेगा आपका। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कट ऑफ भी देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 28 जून शिफ्ट 2 की हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट आपकी ये वाली थी आपकी, यानी कि सबसे कम मार्क्स आपको यहां पर देखने को मिले इस शिफ्ट के अंदर। कौन सी है, मैंने इसको रेड से मार्क कर दिया है, 28 जून शिफ्ट 2। ठीक है, इसमें स्टूडेंट का एवरेज जो स्कोर रहा है वो 123 के आसपास रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास रहेगी, इससे कट ऑफ आपकी कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है, वो हम लोग एक लास्ट में एक देख लेंगे एक बार। ठीक है, और सबसे आसान अगर मैं बात करूँ शिफ्ट की, तो वो आपकी रही थी यहाँ पर कौन सी वाली, 27 जून शिफ्ट 2। ठीक है, ये आपकी सबसे आसान शिफ्ट आपकी रही थी यहाँ पर, और इसका जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट का रहा है वो रहा है 132 के आसपास आपका। ठीक है, देखिए अब इसके बाद अगर बात करते हैं, सबसे टफ शिफ्ट थी 28 जून शिफ्ट 2, उसके बाद 29 जून शिफ्ट 3, ये सेकंड हाईएस्ट टफ शिफ्ट थी आपकी, 125 के अंदर एवरेज स्कोर था। वैसे ही बात करते हैं 29 जून शिफ्ट 2 की, तो इसका जो एवरेज स्कोर है वो 126.5 है। 27 जून शिफ्ट 3 127.5 है, और 29 जून शिफ्ट 4 इसका जो एवरेज स्कोर है वो 129 है। साथ में 28 जून शिफ्ट 3 का जो एवरेज स्कोर है वो 129.5 रहा है। 27 जून स्विफ्ट फर्स्ट का जो स्कोर रहा है वो 131.5 है। 28 जून की बात करेंगे स्विफ्ट फर्स्ट की, तो 131.67। ठीक है, और 27 जून स्विफ्ट टू का आपका 132। तो ये आपकी टोटल शिफ्ट थी, और इनके अंदर जो एवरेज स्कोर रहता है स्टूडेंट का, अब ध्यान रखना ये जो एवरेज स्कोर निकल कर आया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने IQ रैंक पर अपना डेटा शेयर किया होगा। ठीक है, तो वहाँ से ही मैंने डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करी है, और बाकी मेरे पास इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किए थे कि सर हमारे इस पेपर में इस शिफ्ट के अंदर पेपर था और हमारे इतना एवरेज स्कोर आ रहा है, तो उसके पूरे बिहाफ पर पूरा एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर ये आपका एक एवरेज स्कोर मैंने निकाला है। ठीक है, अब डेफिनेटली ये तो फिक्स है कि जो सबसे टफ शिफ्ट आपकी रही होगी, डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आपके उसी में इंक्रीज होंगे, और सबसे जो आसान शिफ्ट रही होगी, या तो उसके आपको क्या करेंगे, जो सबसे आसान शिफ्ट है उसमें कुछ मार्क्स आपके माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, उसको सेम रखेंगे, लेकिन उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे टफ शिफ्ट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने बैलेंस करने की मैंने कोशिश करी है, कैसे करी देखिए एक बार। देखो सबसे आसान शिफ्ट आपकी रही थी यहाँ पर 27 जून शिफ्ट 2, और इसका जो एवरेज स्कोर आया है वो 132 के आसपास आया है। ठीक है,
तो मैंने मान लिया कि इसमें आपके एक भी मार्क्स आपका इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 0 मार्क्स इंक्रीज आपका हुआ है इसके अंदर। तो डेफिनेटली आपका बात करते हैं 28 जून शिफ्ट 2, जो कि सबसे आपकी टफ शिफ्ट थी, इसका एवरेज स्कोर था 123। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस करने की मैं कोशिश करूंगा एक बार, क्योंकि भाई सारे स्टूडेंट को बराबर करना है ना, ऐसा तो किसी साथ भेदभाव करना नहीं है हमको, ठीक है, किसी की टफ शिफ्ट है किसी की आसान है, ठीक है, दोनों को बराबर करना है। तो मैंने क्या किया, इसका स्कोर आ रहा है 123, इसका आ रहा है 132, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 नंबर का। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो टफ शिफ्ट है उसमें 9 नंबर क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, और जो सबसे आसान थी उसमें हम लोग कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इस शिफ्ट को यहाँ पर 9 नंबर का आपको देखेंगे यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, कितने आपके नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे आपके। और 29 जून शिफ्ट 3 की बात करते हैं तो इसमें आपके 7 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं 29 जून शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो उसमें 5.5 नंबर बढ़ेंगे आपके। और 27 जून शिफ्ट 3 की बात करते हैं तो 4.5 नंबर आपके बढ़ेंगे। वैसे ही 29 जून शिफ्ट फर्स्ट की बात करेंगे तो आपके 3 नंबर बढ़ेंगे इसमें आपके। 28 जून शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो आपके लगभग 2.5 नंबर बढ़ेंगे। और 27 जून शिफ्ट थर्ड की बात करेंगे तो 0.5 बढ़ेंगे आपके। और 28 जून शिफ्ट फर्स्ट की बात करेंगे तो लगभग 0.33 नंबर आपके यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे आसान शिफ्ट है आपकी वो है आपकी 27 जून शिफ्ट 2, इसमें आपकी कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा ना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप लोग देख लीजिए और उसमें आप लोग इतने मार्क्स आप लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपके जितने मार्क्स आपके आए हैं उसमें आपके इतने ही मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर आपका स्कोर एवरेज स्कोर से कम आ रहा है तो ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके जहां 9 नंबर बढ़ने चाहिए थे हो सकता है आपके यहाँ पर 5 ही बढ़े। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका स्कोर एवरेज से बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका स्कोर 170 पहुंच गया या 165 पहुंच गया, तो आपके जो नंबर थे जैसे 9 नंबर आपके सबसे हार्ड सेट में बढ़े तो हो सकता है कि आपके 10 भी बढ़ जाए, वो डिपेंड करता है आपकी एवरेज स्कोर पर, आपके उससे आप कितना ज़्यादा ला रहे हैं कितना कम ला रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा डेटा देखने के बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है 2024 के लिए जो विद्यार्थी फिजिकल में अपीयर होंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपका देखो पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद में लिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए आपकी जो क्या कट ऑफ रहेगी, जनरल की बात करता हूँ तो 122.5, ओबीसी की 117, ईडब्ल्यूएस की 115.67, एससी की 99.33 मान लो बोलो, ठीक है, एसटी की 97.5, ठीक है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो 127, ओबीसी की 122.5, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 104.5, एसटी की 102.5। अब आप लोग ये ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ है आपकी, ठीक है, ये आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, यानी कि आपकी जो भी आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बनेंगे उसके बिहाफ पर आपकी मैंने कट ऑफ यहाँ पर बनाई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 120 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और वो जनरल कैटेगरी से, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए आपका सबसे टफ शिफ्ट आपकी तो आप उसमें आप लोग 9 नंबर इंक्रीज करके तो आपके कितने हो गए 129, ठीक है। और मैंने कट ऑफ कितनी बताई आपकी 122.5, ठीक है, मेल की, और फीमेल की 127, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप लोग। तो ये आपका एक रो सेव इसको मैंने आपको बताया है। आई होप आपको पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद में समझ आ गया होगा कि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना और सभी लोग चैनल से आप लोग जुड़े रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मतलब इस चैनल पर मैं आपको कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी या फिर आपको मोटिवेशन की आपको कोई वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं एसएससी की जितनी वैकेंसीज हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, उसमें क्या क्या वर्क होता है, और बहुत सारे इंटरव्यू में आपको दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ मुंबई के अंदर, तो मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हो गया? सही है क्या?